हाउ आर यू 7th क्लास। हम थर्ड सम करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1 सिंपल इक्वेशंस थर्ड सम। इस थर्ड सम में लिखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इक्वेशंस को सोल्व करना है। पहला सम दे रखे है यहाँ पे 5p + 2 = 17। यहाँ 17 दिया है। 5p + 2 = 17। अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, आपने यहाँ से जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यह जो 2 है ये 2 प्लस का इधर, तो आपने इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस करना है, मतलब इस 2 को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। अब ख़त्म इसको कैसे करेंगे, अगर आपके पास प्लस का 2 दे रखा है तो ये तो ख़त्म तभी हो सकता है जब एक माइनस का 2 हो, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे या 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगी, तभी ख़त्म हो सकता है। तो माइनस का 2 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 1। तो हमने वही करना है, बस जो नहीं है, जो आपको चाहिए वो आपने खुद ने लेके आना है। लेकिन वो ध्यान रखिए कि वो आपने दोनों तरफ लिखना है। जैसे कि 5p + 2 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये -2 आपने इधर भी लिखना पड़ेगा, 17 - 2। ठीक है, इधर अगर आप माइनस कर रहे हो 2 तो इधर भी आपने माइनस करना पड़ेगा। इस इक्वल का यही मतलब है कि ये दोनों साइड बराबर रहनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो अगर आप कोई चीज़ कुछ भी चीज़ आपने तोलनी है, कोई मान लीजिए कोई मैं यहाँ पे ये तराजू बना रहा हूँ, एक मैंने बना दिया ये तराजू। इसके अंदर अगर हम ज़्यादा वज़न कर देंगे तो ये नीचे झुक जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर उठ जाएगा अगर कम ज़्यादा होगा तो। इक्वल का मतलब है कि बराबर रखना है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम कुछ निकाल रहे हैं, इसमें से 2 किलोग्राम इसमें से हमने कुछ निकाल दिया, तो फिर 2 किलोग्राम इसमें से भी निकालना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। या इसमें अगर हम 1 किलोग्राम ऐड कर देते हैं 1 kg, तो 1 kg तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा, नहीं तो फिर झुक जाएगा। तो ये इक्वल का साइन ये जो बता रहा है कि अगर आप यहाँ से कुछ कम करोगे तो इधर से भी कम करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर आप कुछ प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो फिर इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर -2 हम दोनों में से कर रहे हैं, एक में से अगर इधर से हम -2 कर रहे हैं तो इधर से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5p बचेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ 5p बच गया। इधर 17 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, अब आपने ये 5 को हटाना है, यहाँ से 5 को एलिमिनेट करना है, मतलब इधर ये जो वेरिएबल दे रखा है p, इसको ही रखना है, बाकी सब एलिमिनेट करने हैं, ख़त्म करना है सबको। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5p को इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर जो कर रहे हो वो उधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। यहाँ -2 किया था तो इधर भी -2 किया था। यहाँ डिवाइड में 5 करोगे तो यहाँ भी डिवाइड में 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा इधर, तो यहाँ पे बचेगा p। इधर ये 15 5 से कट जाएगा, 5 × 5 5 3 × 15, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ये p की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये जो मेथड है ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस तरीके से आपने करना है इसको। ठीक है, तो आप एक पार्ट और है जो इसका सेकंड पार्ट, वो आपने खुद ट्राई करोगे आप उसको। अब अगला जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनसे हमने इक्वेशंस लिखनी है। अब इसमें लिखा है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ नंबर्स x and 4 इज़ 9। द सम ऑफ नंबर्स x and 4, मतलब x का और 4 का सम करना है। 2 नंबर है यहाँ पे, एक x है और एक 4 है, उन दोनों का सम करने से 9 आ रहा है। तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे x और 4 को प्लस करना है, प्लस कर दिया। इसको 4x मत लिखना प्लस करने से, क्योंकि इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा बस x + 4। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसने दिया है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 इज़ 9। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी। सेकंड में कह रहा है, जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन y and 2 इज़ 8। y और 2 का डिफरेंस का मतलब माइनस। अगर y में से आप 2 को माइनस करोगे तो फिर 8 बचता है। y में से
अगर आप 2 को माइनस करोगे तो फिर 8 बचता है। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है तो इसको लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, थर्ड में ये कहता है कि 10 टाइम्स a इज 70, 10 टाइम्स a इज 70, a का 10 गुणा, 10 टाइम्स का मतलब 10 गुणा, 2 टाइम्स का मतलब 2 गुणा, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुणा, 10 टाइम्स का मतलब है 10 गुणा। किसका? a का 10 गुणा मतलब 10 मल्टीप्लाई a, 10 मल्टीप्लाई a। अगर आप a का 10 गुणा करते हो तो आपको मिलता है 70 आता है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 70। ठीक है, 10 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a इज इक्वल टू 70। तो मैं एक फोर्थ पार्ट और करवा रहा हूँ, बाकी आप कीजिए। फोर्थ में लिखा है द नंबर b डिवाइड्स बाई 5 गिव्स 6। एक नंबर है b, उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर 6 प्राप्त होता है। एक नंबर b, उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर 6 प्राप्त होता है। तो b को 5 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। बाकी आपने खुद ट्राई करके देखने हैं। इसके बाद 5वां सम देखो। अब राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इनकी स्टेटमेंट है। अभी जो फोर्थ सम में जो दे रखी थी वहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखी थी, इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने इक्वेशन लिखनी थी। नीचे इक्वेशन दे रखी हैं, हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, उनको स्टेटमेंट बनानी है। अब देखो p+4 है, पहला जो है वो p+4 इज इक्वल टू 5 लिखा है। इसका क्या मतलब है, सॉरी 15 लिखा है। इसका ये मतलब है कि अगर आप p को और 4 को ऐड करोगे, मतलब p का और 4 का सम करोगे तो सम करने से 15 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने से 15 आ रहा है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ p एंड 4, सम ऑफ p एंड 4 इज 15। p का और 4 का जो सम है वो 15 है। ठीक है, ये पहले का लिखेंगे। उसके बाद आगे दे रखा है m-7, m-7 इज इक्वल टू दिया है 3। इसका क्या मतलब है कि m में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो 3 प्राप्त होता है। m में से 7 को माइनस करोगे। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ m एंड 7, डिफरेंस ऑफ m एंड 7 इज 3। ये लिख सकते हैं, m और 7 का जो डिफरेंस है वो 3 है। ठीक है, इसके बाद थर्ड सम में दे रखा है 2m इज इक्वल टू 7 दिया है, 2m इज इक्वल टू 7। तो इसमें आप क्या करोगे, 2 की m से मल्टीप्लाई कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ m एंड 2 इज 7, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि m का 2 गुणा है, ये किसी भी नंबर का 2 गुणा करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुणा है इसका, तो हम 2 गुणा मतलब 2 टाइम्स, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ऊपर जो लिखी थी इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं जो नीचे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिवाइड का है आगे, तो ये आपने ट्राई करके देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ इक्वेशंस बनानी है हमने, तो ये फिर करेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।